Hello students, I hope you are completely safe and busy in your study. I also hope that you are completely aware about COVID. Today I am going to teach you English as I told you in previous video. So let me start. देखिए बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बुक है। इसके बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। ये आपकी इंग्लिश की जो सिलेबस है उसमें जो प्रोज बुक है, जो उसके चैप्टर्स है, ये शॉर्ट स्टोरी की स्टोरीज है और यहाँ पर ये आपकी पोएट्री की पोएम्स है, जिनमें से मैं आज आपको जो आपकी फर्स्ट पोएम है उसको मैं आज आपको टीच करने के लिए जा रही हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट पोएम का टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसे मैं आज आपको टीच करूँगी। इसको जो लिखा है वो सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको पोएट्री का मीनिंग क्लियर करना चाहूँगी। देखिए बच्चों, पोएट्री क्या होता है? पोएट्री में जो पोएट होते हैं वे अपने विचारों को बहुत ही संगीतमय ढंग से कहते हैं। उसमें एक सुर होता है, ताल होता है, छंद होते हैं, मतलब भाषा का जो सुंदर रूप होता है उसे हम पोएट्री कहते हैं, जिसे सुनने में भी एक सुकून सा मिलता है। एक गाने की तरह जब हम किसी चीज़ को गाते हैं, कहते हैं और सुनाते हैं तो उसे हम पोएट्री कहते हैं, जिसमें हम संगीत का यूज करते हैं। इसके विपरीत अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो प्रोज में हम विचारों की गहनता को तो पाते हैं, लेकिन उसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि हम जो है उसमें किसी सुर को, ताल को इनका यूज करें। ऐसा कुछ प्रोज में नहीं होता है, ये पोएट्री में होता है। तो ये पोएट्री की क्वालिटी है कि इसमें पोएट अपने विचारों को संगीतमय ढंग से कहता है। उम्मीद करती हूँ आपको पोएट्री का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आज की क्रिएशन की तरफ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि पहली पोएम है आपकी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप ये बात भी नोटिस करना कि इसमें एक आपको रिदम दिखाई देगा, एक सुर, एक संगीत दिखाई देगा। तो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जिसके पोएट है सर हेनरी वॉटन, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगी। जो सर हेनरी वॉटन है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1568 में और इनकी एजुकेशन वैसे तो बहुत कॉलेज में हुई, लेकिन ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो इसलिए फेमस हो जाती है क्योंकि वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी। एक मेटाफिजिकल जो पोएट थे जॉन डर, उनसे इनकी मुलाकात वहाँ पर हुई थी। वे इनके फ्रेंड बन गए थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे वहाँ पर। बच्चों, ये अभी आप जानते नहीं होंगे कि मेटाफिजिकल पोएट क्या होते हैं, जॉन डन कौन है, लेकिन जैसे आप बड़े होंगे, पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को, तो आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, आप इन्हें समझेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि जॉन डन जो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, वे इनके फ्रेंड बन गए थे। कहाँ पर? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुई थी वहाँ पर। और ये एक वेनिस की कोर्ट में एम्बेसडर भी रहे हैं। और एम्बेसडर बच्चों क्या होता है? जो जिसको हम राजदूत बोल सकते हैं, मतलब जो अपने देश के भले के लिए देश से बाहर रहता है। ये प्रोवर्ब भी इन्होंने ही यूज की है। इनकी प्रोवर्ब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई क्या है, इनफैक्ट अभी भी पॉपुलर है। यहाँ पर आप इस प्रोवर्ब को देख सकते हैं कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन सेंट टू अ वर्ड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। की एक एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जिसको देश से बाहर भेजा जाता है देश के भले के लिए। तो ये इनकी प्रोवर्ब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, इसके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने ये प्रोवर्ब दी कैसे है? क्योंकि इन्होंने इस एक्सपीरियंस को खुद अपने ऊपर महसूस किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेनिस की कोर्ट में ये एक एम्बेसडर रह चुके हैं। इनके जो वर्क है, एक इनके बारे में आपको ख़ास बात बताऊंगी। ये एक राजनीति में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट रहा है। इनकी जो दो क्रिएशन है वे बहुत ज़्यादा फेमस रही है। एक तो जिसका नाम मैं आपको अभी बता देती हूँ, जिसका नाम है ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमा। ये बहुत पॉपुलर रही है और ये एक लिरिक है। लिरिक बच्चों, जो पोएम्स होती है, पोएम्स की बहुत सारी फॉर्म होती है। जैसे कि चैप्टर के सबके अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे ही पोएम्स के भी नाम होते हैं। कोई पोएम 14 लाइनों की होगी, कोई किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर लिखी गई होगी, कोई एक गाने की तरह गा दी गई होगी, किसी में कोई कहानी व्यक्त हो रही होगी, किसी में इंसान खुद ही अपने आप बोले जा रहा होगा और वहाँ पे दूसरा व्यक्ति चुप उसकी बात को सुन रहा होगा। तो इसके हिसाब से पोएम की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। किसी पोएम को हम बैलेड कहते हैं, किसी को लिरिक कहते हैं, किसी को सोनेट कहते हैं। तो ये जो एक इनकी जो ये फेमस पोएम रही है ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमा,
ये एक लिरिक रही है। लिरिक क्या होती है? जिसको एक वाद्य यंत्र के साथ गाने की तरह गाया जाता है। एक वाद्य यंत्र को हाथ में लेकर, लायर जिसे बोलते हैं, उसे लेकर ये गाया जाता है। लेकिन इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो है वो क्या है? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इस पोएम के बारे में आप जान लीजिए। ये क्या है? ये एक डिडक्टिक पोएम। डिडक्टिक पोएम यानी शिक्षाप्रद कविता, जिससे जो लिखी ही लोगों को शिक्षा देने के लिए गई है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए जो लिखी गई है, वो होती है डिडक्टिक पोएम। तो बच्चों, अब मैं इस पोएम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। ये पोएम जो है, ये पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यानी कि एक सही मायनों में जो एक चरित्र होना चाहिए एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, एक ऐसा इंसान जो खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करता हो, ऐसा इंसान जो खुश रहता हो ज़िंदगी में। कौन रह सकता है खुश? हर किसी को ना किसी प्रकार का दुख होता है, तो इंसान खुश कैसे रह सकता है? ये ही बताने के लिए सर हेनरी वॉटन ने ये पोएम लिखी है। नाम को याद कर लेंगे, क्योंकि आप जब अब इंटर में आ गए हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी पड़ेगी। पोएम को अपने शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोएम के जो पोएट है वो कौन है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। पोएम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ क्या है? एक डिडक्टिक पोएम है, एक शिक्षाप्रद पोएम है, और जिसमें क्या है, एक जो खुश व्यक्ति है, प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, उसके गुणों को यहाँ पर बताया गया है कि एक वास्तव में जो खुश व्यक्ति होता है वो क्या होता है? वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, दूसरों से बंधा हुआ नहीं होता है कि भाई वो ये कहेगा मेरे बारे में, वो ये कहेगा, वो कहीं वो दुखी ना हो जाए, वो खुश ना हो जाए, ये खुश क्यों है, मैं दुखी क्यों हूँ, इन चीज़ों से वो अपने को स्वतंत्र रखता है। वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है, अपनी इच्छाओं का वो मास्टर होता है, अपनी पेशेंस का, अपने संवेगों का, जो उसके संवेग होते हैं, क्रोध, प्रेम और उसकी इच्छा, इस सारी चीज़ों पे उसका अपना कंट्रोल होता है। कोई भी चीज़ उसके ऊपर हावी नहीं होती है। और वो के कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है, ना ही वो किसी प्रकार की जो अफवाह चलती है या जो उसकी आलोचनाएं होती है उनसे भी वो नहीं डरता है। वो हमेशा जो है अपनी अंतरात्मा की बात को सुनता है, और वो जो होता है ना, वो कभी भी प्रभावित होता है चापलूसों से, ना वो कभी भी अपने ऊंचे पद के जो व्यक्ति है उनसे प्रभावित होता है कि भाई उनसे डरे, वे क्या कहेंगे, कहीं वे उनका बुरा ना कर दें। इन चीज़ों से वो कभी भी घबराता नहीं है। वो इतना खुश होता है कि वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, ना किसी की उन्नति से, ना किसी के किसी भी गुण से, ना अवगुण से, किसी चीज़ से उसे कोई मतलब नहीं होता है। वो हमेशा भगवान में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता जाता है, अपना काम करता जाता है, जो उसे सही लगता है उसे करता जाता है। वो भगवान की प्रार्थना करता है केवल उसकी कृपा के लिए, न कि उससे कुछ पाने के लिए कि मुझे भगवान मकान दे दे, मुझे फ्रिज दे दे, मुझे कार दे दे, इन चीज़ों के लिए नहीं। केवल कि हाँ, भगवान मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना कि मैं सही रास्ते पर चलता रहूँ, मुझसे कोई भूल न हो। और वो जो है ऐसे दोस्तों की कंपनी बनाता है जो उसको सही रास्ता दिखाते हैं। अच्छे दोस्तों की कंपनी बनाता है, पैसे वाले दोस्तों की नहीं, गुण वाले दोस्तों की कंपनी बनाता है। अच्छी किताबों को पढ़ता है, बेकार की व्यर्थ किताबों को नहीं पढ़ता है, अपना समय से वह बर्बाद नहीं करता है। और ना ही वो कभी भी किसी की मेरी उन्नति क्या हो रही है, मुझे लॉस क्या हो रहा है, इन चीज़ों का भी उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बस उसे ये है जो सही है वो मुझे करना है। वो उसके पास हालांकि जो वर्ल्डली कंफर्ट होते हैं, ऐशो आराम की जो चीज़ें होती है संसार में, वो नहीं होती है। उसके पास अच्छा घर नहीं होगा, अच्छे सामान नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो सबसे अमीर है, क्योंकि वो क्या है, वो अपनी संवेगों का मालिक है, वो अपने गुस्से का मालिक है, वो अपनी प्रेम का मालिक, वो अपनी हर चीज़ का मालिक है, अपनी इच्छाओं पर उसका कंट्रोल है, तो इसलिए वो खुश है। क्या कहते हैं कि एक इंसान कब खुश हो सकता है? जब उसके अंदर संतोष आ जाए। संतोष कब आएगा? जब वो अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएगा। तो ये ही पोएट हमें बताना चाह रहे हैं, सर हेनरी वॉटन यही बताना चाह रहे हैं कि प्रसन्नता का कोई रहस्य नहीं है कि तुम सोचने लगो मुझे कार मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, कल कोई और इच्छा हमारी जाग जाएगी। तो इंसान को क्या खुश कब हो सकता है? जब उसकी कोई भी ऐसी डिज़ायर ना हो, केवल क्या डिज़ायर हो कि मैं अच्छा बना रहूँ, सही कर्म करता रहूँ। तो मैं पोएम को स्टार्ट करूँगी। उम्मीद करूँगी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। पोएम को बहुत अच्छे से समझेंगे, हर लाइन को मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ समझेंगे, क्योंकि आपको भी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। पोएम की एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कि हमने उस पोएम को कितना जाना,
हमने उस पोएम्स की लाइनों का क्या अर्थ निकाला, उसे अपने शब्दों में बताना ही एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप अच्छे से समझेंगे मैं क्या लाइनों का अर्थ बता रही हूँ, आप उस अर्थ को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखेंगे ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। हाउ हैप्पी, कितने खुश। हाउ हैप्पी इज ही, वो कितना खुश है। हाउ हैप्पी, कितना खुश इज है ही, वो। बोर्न और टोट, जो पैदाइशी लेकर आया है, या जो पैदा ही हुआ है लेकर, या जिसको सिखाया गया है, या तो जिसको जन्मजातीय गुण मिला है, या जिसको उसके जो अभिभावक है या पेरेंट्स हैं उन्होंने उसके अंदर इस गुण को डाल दिया है। वो इंसान कितना खुश है। कौन सा गुण डाल दिया गया है उसके अंदर? दैट सर्थ, की क्या गुण डाल दिया गया है कि दैट सर्थ नोट अंडर विल, कि कभी भी सेवा मत करो या कभी भी दास मत बनो, कभी भी दास मत बनो। अंदर विल, दूसरों की इच्छाओं के, कभी भी दूसरों की इच्छाओं के दास मत बनो कि भाई मेरा बॉस है तो मुझे इसकी इच्छा से काम करना चाहिए, वरना ये क्या करेगा, ये मेरा नुकसान कर सकता है, या ये मेरा परिवार है मुझे इनकी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा नहीं, हमें सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। जो सही है उसे करो, जो गलत है उसका हमेशा विरोध करो, चाहे सामने अपना भाई, अपना बाप, अपना कोई भी बॉस या कोई भी क्यों ना हो। अगर वो गलत है तो उसे गलत कहो, अगर वो सही है तो उसे सही कहो। यही पॉइंट यहाँ पर बताना चाह रहे, कभी भी किसी की इच्छाओं के दास मत बनो, अपनी खुद की सोच जो है तुम पैदा करो, अपनी सोच को विकसित करो। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, वो इंसान कितना खुश होगा जिसको जन्म से ही ये गुण मिला होगा या सिखाया गया होगा कि तुम दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य मत करो। और उस इंसान का, उसका जो कवच होगा, जब भी वो किसी का विरोध करेगा तो लोग उसका अपोजिशन में खड़े भी होंगे, उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, तो उसका उस टाइम कवच क्या बन जाएगा? उसका कवच बन जाएगा उसकी ऑनेस्ट थॉट्स, उसके जो ईमानदारी से भरे हुए विचार है, जिनमें ज़रा भी छल है ही नहीं, ऐसे जो विचार है, सही जो विचार है, शुद्ध जो विचार है, वे उसका कवच बन जाएंगे, वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आगे देखेंगे। एंड सिंपल ट्रुथ, और जो साधारण सा सत्य है उसका जो साधारण सा सत्य है, ही सिंपल ट्रुथ, उसका जो बिल्कुल साधारण दिखने वाला सत्य है कि बस इसे सच था तो इसने बोल दिया बेचारे ने, उसका ये साधारण सा सत्य ही क्या है? एटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा हुनर है। यही उसका सबसे बड़ा हुनर है, जो जिसको लोग साधारण मानते कि क्या बड़ा काम कर दिया, सच ही तो बोले, यही सबसे बड़ा हुनर है। क्योंकि ये सबके अंदर नहीं होता। हर इंसान किसी न किसी कारण से डर जाता है, डर से कभी कभी किसी लालचवश वो सच को नहीं बोल पाता है। लेकिन जो एक सही कैरेक्टर का इंसान होगा, सही इंसान होगा, वो कभी भी सच को बोलता हुआ डरेगा नहीं। यही उसका सबसे बड़ा स्किल है, यही उसका हुनर है। आगे क्या कहते हैं कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में सर हेनरी वॉटन? हुज पैशन, उसके जो संवेग होंगे, नोट हिज मास्टर आर, नोट नहीं, आर है, वे नहीं है, हिज मास्टर, उसके स्वामी, मतलब कोई भी संवेग उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। वो किसी के प्रेम में पड़कर गलत काम नहीं करेगा कि मेरा पुत्र है तो मुझे इसके भले के लिए कर देना चाहिए, ये, या किसी से घृणा करके वो कोई गलत काम नहीं करेगा, नफरत है तो मैं इसके साथ ये कर दूंगा। किसी भी संवेग को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। हुज सोइल, उसकी जो आत्मा होगी, इज स्टिल, वो सदा, इज स्टिल, वो सदा है किस लिए? प्रीपेयर्ड, वो सदा है तैयार, फॉर डेथ, मरने के लिए। उसकी आत्मा सदा मृत्यु के लिए तैयार है। मतलब आत्मा तैयार क्यों है? आत्मा को पता है कि मैं समाप्त नहीं होंगी, मुझे तो जाकर परमात्मा में मिलना है, और मुझे ऐसे कर्म इस शरीर से करवाने हैं, वाणी से करवाने हैं, ताकि परमात्मा के सामने जाकर मैं कुछ जवाब दे सकूँ। वो आत्मा इसलिए क्या कहती है कि मैं इस शरीर को ख़त्म कराने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, मैं तो उस परमात्मा का अंश हूँ, मुझे उसी में ही मिलना है। तुम इस शरीर को ख़त्म कर लो, लेकिन जो सच है उसके लिए मैं तैयार हूँ, चाहे तुम शरीर को, मेरे को ख़त्म ही क्यों ना कर दो। आत्मा हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहती है। और आगे क्या कहते हैं पोएट? अनटायर्ड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड, वो व्यक्ति जो होता है, देखो टाइड का मीनिंग होता है, टाई का मीनिंग होता है बांधना, और अनटाइड होता है इसका अपोजिट, यानी कि स्वतंत्र होना, खोल देना, वो स्वतंत्र रहता है। अंटो में,
वो स्वतंत्र रहता है में द वर्ल्ड, संसार में, वो संसार में स्वतंत्र रहता है। किस चीज़ से स्वतंत्र रहता है? विद केयर, परवाहों से। कौन सी परवाहों से? और प्रिंसली लव, कि उसे राजकुमारों की तरह प्रेम मिले, कि उसे उस तरह से प्रेम किया जाए, लोग उस तरह से प्रेम करो जैसे कि वो एक राजकुमार हो, सब उसकी आओ बैठ करे, उससे प्रेम करे, प्यार भरा व्यवहार करे। इस चीज़ की उसे कोई केयर नहीं है। चाहे कोई उसकी कितनी ही आलोचना करे, उसके साथ अच्छा व्यवहार न करे, लेकिन क्या, उसे सही रास्ते पर चलना है। लोग चाहे उसको पीटे मारे, उसका निरादर करे, लेकिन वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। और वल्गर ब्रीथ, नहीं उसे डर किसका होता है? वल्गर, जो तुच्छ लोग होते हैं, ब्रीथ, उनकी आलोचनाओं का, उनकी आलोचनाओं का भी उसे कोई भी डर नहीं होता है। उसे पता है कि मैं सही हूँ, सही रास्ते पर हूँ, तो मैं हर किसी के अपोजिशन में भी खड़ा हो जाऊँगा, जो गलत होगा उसके विपरीत मैं खड़ा होऊंगा। इसलिए वो डरता नहीं है कि भाई अब मुझे जो है प्रिंस वाले वे सारे ऐशो आराम नहीं मिलेंगे, जो मैं बॉस के अनुसार काम करूँगा तो बॉस मुझे खुश रखेंगे, बॉस को मुझे खुश रखना है। इस चीज़ का उसे कोई भी वो नहीं है। चाहे उसे कितना भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे उसके विरोधी उसके खिलाफ कितने ही षड्यंत्र क्यों ना करे, लेकिन वो सही है, वो सही है तो सही रास्ते को ही फॉलो करता रहेगा। आगे देखेंगे, हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमर फ्रीड, हु, वो व्यक्ति ही खुश होगा जो, जो क्या करेगा? हाथ, हाथ मीन्स यहाँ पर हैज का सेंस ये दे रहा है, अमेरिकन इंग्लिश है। हाथ मीन्स हैज, जो रखता है, जो रखता है किसको? हिज लाइफ, अपने जीवन को, फ्रॉम, दूर, दूर रखता है। र्यूमर्स, र्यूमर्स यानी कि जो चापलूस है, अफवाहें है, अफवाह फैलाने वाले हैं, फ्रीड, उन अफवाहों के जो भोजन है, जो पोषण है, उनसे दूर रखता है। अर्थात अफवाह में जो खबर होती है, जो बातें होती है, उनसे वो अपने को दूर रखता है। जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, उनकी झूठी बातों से वो अपनों को बचाकर रखता है। वो ही इंसान खुश होता है, किसी अफवाह पर वो ध्यान नहीं देता है। आगे क्या कहते हैं पोएट? आगे पोएट कहते हैं कि whose conscience is his strong retreat, कि वो ही व्यक्ति खुश हो सकता है, whose, जिसकी, conscience, अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा ही क्या है? इज है, his, उसकी, strong, ताकतवर, रिट्रेट यानी कि शरण स्थल, सबसे पक्का, जो स्थिर, मतलब जैसे कहते हैं ना मूल, मूल निवास की, जो जहाँ पर उसका मूल है, जहाँ पर वो जाकर रहता है, जहाँ पर सब कुछ है, उसका ठिकाना, सारी चीज़ों को, जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो कहाँ जाता है? वो अपने मूल निवास पर जाता है, अपनी अंतरात्मा के पास जाता है, कंसेंस के पास जाता है, उससे पूछता है कि मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए, मैं दुविधा में हूँ। तो कंसेंस उसे सही, उसकी अंतरात्मा उसे सही रास्ता दिखाती है और वो उसका अनुसरण करता है। तो वो किसी की नहीं सुनता, वो केवल किसकी सुनता है? अपनी अंतरात्मा की सुनता है, वो ही उसका मूल है। उससे वो पूछता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, न कि वो किसी पेशन में आता है, किसी अपने संवेग में आता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लटर फीड, उसकी जो स्टेट होती है, उसकी स्टेट यानी कि उसकी स्थिति को, मनोस्थिति को, उसका जो दिमाग है, उसकी जो स्थिति है, उसको कैन नीदर, कैन मतलब सकता है, सकते हैं, निदर, न तो फ्लटर फीड, ना तो चापलूस जो है उसको भ्रमित कर सकते हैं, ना तो चापलूस लोग जो है उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको भ्रमित कर सकते हैं, अर्थात उसको उसके रास्ते से हटा सकते हैं। मान लिया कि कोई जो है अगर वो गलत है, अगर वो किसी चीज़ में गलत कर रहा है तो चापलूस लोग उसको चढ़ाने लगे कि आप तो सही करें, आपको ऐसा ही करना चाहिए, अरे भैया आपके लिए ये सही है, तो उनके बहकावे में नहीं आता है। वो अपनी अंतरात्मा की सुनता है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। वो कभी किसी चापलूस के बहकावे में आकर कोई गलत काम नहीं करता है, न तो उनके बहकावे में आके गलत काम करेगा। और नोर वीन मेक ऑपरेसर ग्रेट, और न ही, नोर मीन्स न ही, रीन, विनाश, में किया जा सकता है, न ही उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसका विनाश किया जा सकता है। ऑपरेसर्स, विरोधियों के द्वारा, ग्रीड, बड़े बड़े, न ही कोई कितना भी बड़ा विरोधी क्यों न हो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। किसको? जो एक सच में एक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, एक अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्ति होता है, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है, उसको न तो कोई चापलूस बहला फुसला कर, चापलूसी कर कर उसको गलत दिशा पर ले जा सकता है, गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और न ही क्या हो सकता है, न ही
कोई भी कितना भी बड़ा उसका विरोधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा उससे नफ़रत करने वाला क्यों ना हो, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। किसको? एक सही मायनों में जो एक अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति होता है उसको। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पोएम अच्छे से समझ आई होगी। आगे अगर मैं इसे बढ़ाऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।